राम में नहीं है। वास्तव में राम जी ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया है। राम जी ने एक अहिल्या का उद्धार किया। राम जी के नाम ने, भगवान के नाम ने न जाने कितनी अहिल्याओं का, न जाने कितने संत महात्माओं का, न जाने कितने विद्वानों का उद्धार कर दिया है, न जाने कितने जीवों का उद्धार कर दिया है। तो प्यारे, आज राम जी ने जैसे बात कही है, भरत भैया ने वहां पर एक प्रश्न किया है, ए भैया, जब हम सभी अयोध्यावासी पूरा परिवार हनुमान का ऋणी है, तो ये बताओ कि आप हनुमान के ऋण से मुक्त कैसे हो सकते हो? अरे कोई तो ऐसा उपाय होगा जिसके द्वारा आप हनुमान के ऋण से मुक्त हो जाओ। आज जैसे प्रश्न किया है तो राम जी कल्पना मात्र समझा रहे हैं, क्या भैया मैं हनुमान के ऋण से मुक्त तो हो सकता हूँ, लेकिन कब हो सकता हूँ? राम जी ने संकेत किया है, पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे उनकी जबना। राम जी ने कहा भैया वैसे तो हनुमान विवाह कभी करेंगे नहीं, ब्रह्मचारी हैं, लेकिन कल्पना मात्र मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर ये हनुमान विवाह कर ले और जब ये वनवास जाए ना, तो कोई लंकापति रावण आकर के इनकी नारी का, इनकी भार्या का हरण करके ले जाए। हाँ भैया उठा लो, बड़ो नोट उठा लो। क्या नाम है? क्या नाम है? ललित सिंह। अरे ललित भैया जी की ओर से, इस बिटिया जी की ओर से 50 मुद्राओं का दान हुआ है। ईश्वर सदैव इस बालिका पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मंगल कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। भैया ले लो। तुम्हारे हाथ में बहुत ज्यादा आए हो। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। माता बहनों, आज जिस समय पर राम जी ने संकेत किया है कि पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे उनकी जबनारी। आई कहे सुधि सोच हरे, तन से मन से हुए जाए उपकार। मुदरी लय रघुनाथ चले, निज पौरुष लागे अगम्य जेवारी। अरे तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधार। राम जी ने संकेत किया है कि पहले हनुमान जी विवाह करें। अरे कोई लंकापति रावण आकर के उनकी भार्या का हरण करके ले जाए। जिस तरह से हनुमान जी ने मुद्रिका ले जाकर के समुद्र पार करके जानकी मैया का पता लगाया था, खोज की थी, उसी तरह से ये राम भी जाकर के हनुमान की भार्या को, उनकी पत्नी की खोज करे जाकर के, और तब जाकर के राम हनुमान के ऋण से मुक्त हो सकता है। कल्पना मात्र समझा रहे हैं। आज प्यारे राम जी ने दरबार लगाया है। उच्च आसन पर, सिंहासन पर, स्वर्ण के सिंहासन पर राम जी जानकी मैया विराजमान हो गए। दरबार लगा हुआ है। आज दरबार में हनुमान जी को भी बुलाया गया है। राम जी ने संकेत किया है, हनुमान मैंने सभी को कोई ना कोई पद देकर के विदाई दे दी है। विभीषण को लंका का पद दे दिया है, सुग्रीव को किष्किंधा का पद दे दिया है, अंगद को युवराज का पद दे दिया है। अब ऐसा करो, आप भी कुछ मांग लो और आप भी अपने घर को चले जाओ। अंत में राम जी को ही कहना पड़ा है। आज जब राम जी ने ऐसी बात कही तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। और राम जी जितने बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, हनुमान जी कोई कम नहीं है, बहुत विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। बताओ बहनों, आज हनुमान जी ने बड़े प्रसन्न होकर के राम जी से एक प्रश्न किया कि प्रभु आप हमेशा एक बात कहा करते हो कि तय मम प्रिय लक्ष्मण से दोना। आप हमेशा कहते हो कि आप जितना प्रेम लक्ष्मण से करते हो उससे दोगुना प्रेम आप हमसे करते हो। क्या ये बात सत्य है? राम जी ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं, ये बात सत्य है। हनुमान जी ने कहा प्रभु जब ये बात सत्य है तो सुनो, हमको एक नहीं दो वरदान चाहिए, दो पद चाहिए। प्यारे राम जी ने जैसे सुना है राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे दो पद ले लो, दो वरदान ले लो, लेकिन छुट्टी तो होगी, आप चले तो जाओगे। लेकिन प्यारे
आज जैसे राम जी ने आज्ञा दी तो हनुमान जी ने राम जी के पास जाकर के उनके चरणों में बैठ करके अपने दोनों हाथ उठाए हैं और आज दोनों हाथों को राम जी के दोनों पदों पर अर्थात चरणों पर रख दिया है। ऐ प्रभु, संसार के किसी पद की आवश्यकता नहीं है, संसार के किसी पद की आवश्यकता नहीं है। अगर देना चाहते हो तो हमें इन्हीं दो पदों की आवश्यकता है, इन्हीं दो पदों की सेवा करना चाहता हूँ। प्यारे, जैसे बात सुनी है, ये विचार सुने हैं, राम जी ने हनुमान जी को उठा करके हृदय से लगा लिया है और आज वहीं पर राम जी ने हनुमान जी के लिए संकेत किया है। हनुमत सम नहीं को बड़े भागी, हनुमत सम नहीं, हनुमत समो नहीं को बड़े भागी, हनुमत समो नहीं को नहीं राम चरण अनुरागी, को नहीं राम। उसी समय पर राम जी ने अपने भक्त हनुमान को इतनी बड़ी पदवी दे दी कि आज अपने से भी बड़ा दर्जा दे दिया है। आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ कहीं राम जी का मंदिर होता है, राम जानकी मंदिर होता है, वहाँ पर हनुमान जी अलग आसन पर बैठे होते हैं, अलग से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हाँ? लेकिन जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर हुआ करता है, वहाँ पर राम जी की और जानकी मैया की अलग से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। जो करना चाहते वे कर देते हैं, लेकिन अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर होता है, वहाँ पर राम जी की मूर्ति की अलग से प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे हनुमान जी के हृदय में साक्षात राम जी और जानकी मैया का वास हुआ करता है। आइए दोबारा भगवान का नाम बोले। तत्पश्चात पूज्यपाद परम श्रद्धे महाराज जी के द्वारा आप सभी लोग भगवान की अमृतमयी गाथा का रसपान करेंगे। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाकर गोविंद चले आओ, मेरे राम चले आओ, गोविंद चले आओ, मेरे राम चले आओ, गोविंद चले आओ, मेरे राम चले आओ, गोविंद गोविंद चले आओ, सरकार चले आओ, राधा को लिए आओ, सीता को लिए आओ, जरा दरस दिखा जाओ। सभी लोग मेरी मेरी तारीफ सदैव हो। बोले गोविंद भगवान की, प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की, प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की। अच्छा, एक बार जयकारा बोल दो सभी लोग, हमको तो आवाज सुनाई जाए। हाँ, मनाई में बोल लेते हैं, बोलो प्रेम से बोले भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने लला ललिन की। जय राधे, जय श्री श्याम।
हेलो 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 बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर ये पावन समय है जो अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान के जन्मोत्सव के महापर्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। और यही नहीं, भारत के कोने कोने में आज का वो दिन है, आज की वो घड़ी है जो हमारे प्रभु हमारे बीच में आए और हमारे भाई परमादरणीय हमारे प्रभाकर जी, उनके तत्वावधान में ये कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा है। आप सबका इसमें विशेष सहयोग रहता है। भागवत कथा का रसास्वादन आप लोग करते हैं, लेकिन इसमें शर्त यही है कि श्रवण करने के बाद में हमें करना क्या है, सुनने के बाद कुछ करना है, तभी लाभ होगा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान के चरणों में दो शब्द, उसके बाद समय से सेवा करूंगा। और मैं कार्यक्रम पे ही था, हमारे प्रभाकर जी का कल हमारे पास फोन गया तो हमने कहा जरूर आएंगे। और एक चीज हमें बहुत बढ़िया लगा, सब पहले ही बताई थी, तैयार ही मिली इनके यहाँ के पेड़ा भजन तुरंत ही बनवाए। हरि ओम हरि ओम हरि वर्णानाम संघानाम ऋषाणाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विनान पश्यन्ति सिद्धा शान्तास्मीश्वरौ वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् इमास्तुतो वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारणीं सर्व श्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम बल्लभा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान हनुमान जी महाराज की। आइए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन बड़े प्यार से श्रद्धा के सहित सभी भक्त बोलेंगे, उसके बाद में